Living in a city with limited space is always been a challenge for many of us. Like every wife, मैं भी हमेशा से यही चाहती थी कि एक बड़ा सा किचन होना ज़रूरी है और एक पर्सनल ड्रेसिंग एरिया तो ज़रूर बनता है, बट ड्यू टू सम रीज़न्स ऐसा हो नहीं पाया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। Hey friends, once again welcome back to my channel. I hope you all are doing well और thank you so much for giving love and support to my last video. आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया and it's really motivate me to work more and more. और आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ regarding how to create more space in small spaces. आपका किचन भी मेरे किचन की तरह जो है छोटा किचन है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा किचन है as you can see. तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। So बिना वक्त गवाए let's get start the video and create some useful space in the kitchen और वो भी बिल्कुल zero waste की तरह। As you can see कि मेरी किचन में सिर्फ एक ही ड्रॉर है इन सारी पैंट्रीज को रखने के लिए, और यही कारण है लिविंग रूम से मुझे ये कैबिनेट शिफ्ट करना पड़ा। ये वाला ड्रॉर पूरी तरह से भरा हुआ है। आज मैंने इसी ड्रॉर के सामान को डीक्लटर करना है और इसके लिए स्पेस क्रिएट करना है। एज यू कैन सी कि स्टोरेज स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने घर पर ही पड़े जितने भी स्टोरेज कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे उन्हीं को ही यूज़ किया है। और इनमें से कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस तो बहुत ज़्यादा स्टडी थे, जस्ट लाइक प्लास्टिक। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है जगह, कि कहाँ पर आसानी से स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं वही जगह ढूंढ रही हूँ और वो जगह मुझे मिली है यहाँ पर। एज यू कैन सी कि ये जो मेरा सिंक का एरिया है वो काफ़ी डीप है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो वॉशिंग और ब्रशेज़ ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, जो कि इतनी अंदर पड़ी हैं कि मुझे हमेशा इसको झुककर और काफ़ी अंदर तक जाकर चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना स्टोरेज स्पेस क्रिएट करूँगी। इस जगह के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें कि टिश्यू पेपर्स आए थे। ऐसे टिश्यू पेपर बॉक्सेस आपके घर में भी ज़रूर पड़े होंगे। और उसको जो है पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक आईवी ग्रिप टेप यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने मीशो से इस टेप का ग्रिप जो है वो बहुत ही बढ़िया है और आप चाहें तो इससे अपने फ़ोटो फ्रेम्स तक हैंग कर सकते हैं अगर आप उसमें कीले नहीं लगाना चाहते। मीशो पे इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। दिस इज़ इनफैक्ट इसके ऊपर ये भी लिखा है कि दिस इज़ ए रीयूजेबल। आप चाहें तो इसको जो है उतार कर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा स्टोरेज बॉक्स और इसे अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे, बस ध्यान रखिए कि दरवाज़ा खोलते और बंद करते वक्त किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ना हो। तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रेस इट वेल, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ये आपकी किसी भी सरफेस पे जो है वो चिपक जाए। क्योंकि ये वाला कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा सकता, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट वेट चीज़ें ही रखने वाली हूँ जो मुझे डेली चाहिए, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं। तो देखा आपने कितना आसान हो गया अब यहाँ से चीज़ों को पिक करना, बजाय कि उस डीप सिंक के नीचे जाना। अब बारी आती है हमारे सेकेंड हैक की। यू मस्ट बी वंडरिंग कि फ्रिज में कौन सा हैक करने वाली हूँ, यहाँ पर कौन सी स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत है। देखते जाइए, आपको अभी पता चल जाएगा। दीज आर दी ग्रीन टी बॉक्सेस जिन्हें मैं अपने नेक्स्ट हैक के लिए यूज़ करने वाली हूँ फॉर क्रिएटिंग स्पेस इन माई फ्रिज। तो एस्थेटिकली चीज़ें अपील करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल उल्टा दिया है, क्योंकि ऐसे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो चलिए इनको जो है अब पूरा अनबॉक्स कर लेते हैं, इनको खोल देते हैं और इनको कुछ इस तरह से बनाते हैं।
सो इसी तरीके से दूसरे कार्डबोर्ड बॉक्स को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो लीजिए, दोनों बॉक्सेस बन गए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पेस्ट करते वक्त आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि दरवाज़ा खोलते और बंद करते वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो मैंने ऐसी जगह चुनी है जहाँ से दरवाज़ा बंद होते वक्त जो है ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो दिस इज़ द राइट प्लेस टू पेस्ट दैम। पेस्ट करने से पहले आपको जगह जो है वो अच्छे से किसी सूखे कपड़े से साफ़ कर लेनी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं इसके अंदर रखने जा रही हूँ ये सारे सैशेज़। आपके घर में भी ये ऐसे सैशेस बहुत सारे आते रहते हैं, और यही नहीं बल्कि पिज़्ज़ा से बचने वाले ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी, जिन्हें हम सब कलेक्ट करते हैं। तो ये प्लेस जो है वो उनके लिए बेस्ट है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जब बच्चों के टिफ़िन में डालने होते हैं, बिल्कुल हैंडी। अब बारी आती है अगले हैक की, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और जिसे मैं बहुत देर से बनाना चाहती थी। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी जगह है? अभी पता चल जाएगा आपको कि ऐसा कौन सा हैक है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था और इसे मैं बहुत देर से बनाना चाहती थी और मुझे सच में इसकी ज़रूरत भी थी। इस हैक के लिए मैंने लिए हैं 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो कि फ़ोन के हैं, और फ़ोन के बॉक्सेस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं, काफ़ी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके साथ मैंने 2 और बॉक्सेस लिए हैं, जो कि एक सीरम और एक परफ्यूम का बॉक्स है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, दिस इज़ द ओनली ड्रेसिंग एरिया आई हैव। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा कोई पर्सनल ड्रेसिंग एरिया या ड्रेसिंग टेबल जो है वो है ही नहीं। तो वॉशरूम के अंदर ही तैयार होना पड़ता है। मुश्किल होती है इतनी छोटी सी जगह पे जब आपको अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट सम स्पेस फॉर माई कॉस्मेटिक्स, और ये छोटी सी बास्केट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यही मेरा मेकअप बॉक्स है। बॉक्सेस हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। क्योंकि बॉक्सेस काफ़ी सॉलिड हैं तो इसलिए मैंने 3 लेयर्स जो है वो टेप की यहाँ पर लगाई हैं। और यहाँ पे जो मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है या कोई भी गिफ्ट रैपिंग शीट जो आप यूज़ करेंगे, वो मैंने सिर्फ फ्रंट पे ही लगाई है क्योंकि बहुत कम था मेरे पास। वो मैंने बिल्कुल अपनी टाइल के साथ मैच करते हुए लगाई है, सो दैट एस्थेटिकली भी देखने में अच्छा लगे। तो चिपकाने से पहले वॉल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर इनको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों शेल्फ्स के बीच में एक पूरे हाथ जितनी स्पेसिंग रखिएगा, सो दैट कि कोई भी चीज़ निकालते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आती है इसको भरने की। आई एम सो एक्साइटेड। देखा आपने कितना सिंपल हैक था, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ज़ीरो वेस्ट से ये हैक हमने तैयार किया है। और आई एम सो हैप्पी विद दिस हैक कि मेरा इतने सालों से जो है क्लटर कॉस्मेटिक का इकट्ठा हुआ रहता था, हमेशा मेस क्रिएट रहता था, आज वो इतना ऑर्गेनाइज लग रहा है। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी बारी वॉशरूम में आई हूँ इसको देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक के लिए। और इस हैक के लिए अब मैंने सबसे बड़े वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हैं उनको चूज़ किया है। कट कर लेते हैं सारी साइड्स को, सिर्फ इसी बॉक्स की साइड्स को कट करना है, सर्फ एक्सेल वाले बॉक्स को नहीं कट करना है, उनको अंदर ही पिन अप करना है। तो लीजिए तैयार हो गए ये बॉक्स। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपका किचन का जो भी मेजरमेंट है, जहाँ आपको स्पेस लगती है, आप इन बॉक्सेस को जो है यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो स्पेस क्रिएट किया है वो यहाँ के लिए किया है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ये आपकी चीज़ों के साथ टकराए ना। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा स्पेस खाली रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी।
पहले मैंने इसको यहाँ लगाने का सोचा था, बट यहाँ अभी काफ़ी जगह है और यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, तो जब कोई और कार्डबॉक्स आएगा तब यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल इसे यहाँ लगाते हैं। सो वन मोर हैक इज़ रेडी। तो चलिए अब इसको भी फिल करते हैं और फाइनली अब इस बॉक्स को डीक्लटर करने की बारी आ गई। यहाँ से सामान शिफ्ट करते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ रैपिंग शीट्स। जितने भी हमारे फॉयल पेपर्स हैं उन सबको मैं यहाँ रखूँगी। बिल्कुल हैंडी है, बिल्कुल गैस के नीचे ही रहेंगे। यहाँ पे कुछ डिस्पोजेबल स्पून्स रखे हैं, बहुत बड़ी चाहिए होते हैं। कुछ पेपर बैग्स हैं, वो भी मुझे हैंडी ही चाहिए होते हैं, और कुछ ब्रशेस हैं। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लाइट वेट हैं। वैसे ये बॉक्स काफ़ी स्टडी है, तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती है हमारे लास्ट हैक। एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ स्टडी टेबल। एग्जैक्टली स्टडी टेबल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर टेबल है जिसे मैं अपने दोनों बच्चों की स्टडी टेबल की तरह यूज़ करती हूँ, और काफ़ी ख़राब भी हो चुका है और बहुत कम स्पेस होता है। आपको पता है ये बहुत पुराने स्टाइल का कंप्यूटर टेबल है, बहुत ही छोटा सा ड्रॉर होता है इसके अंदर और बहुत कम स्टेशनरी आ पाती है। तो ये जो सबसे बड़े वाला जो बॉक्स जो है वो मैं इसी के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो चलिए इसको मैं स्टडी टेबल के साइड पे लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट मोर एंड मोर। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को नए आइडियाज़ मिले होंगे, और अगर मिले हैं देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।